कुछ नहीं है सर, जिस तरह से हंगामादार भेड़ चढ़ रही है इसको लेकर के क्या आप लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर इन सब पे चर्चा हो, लेकिन सर जिस तरह से सदन नहीं चल पा रहा है, क्या कहेंगे? पहलगांव बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पहलगांव से सरकार को छिपना नहीं चाहिए। सभी विपक्ष के लोग चाहते हैं बहस हो, और जिस तरीके से विदेश नीति, पहलगांव, भी सांसद अपनी बात रखना चाहते हैं। सरकार सुने और सरकार जवाब दे। सर, योगी आदित्यनाथ ने 10,000 जो रिफ्यूजी है उनको बसाने के लिए कहा है, रामपुर, लखीमपुर खीरी और कई सारे जिलों में। उनका क्या पूछते हो, वो क्या करने लगे हमें नहीं पता। अब आपको पता लग जाता हो तो अच्छी बात है। सरकार क्या करने लगे पता ही नहीं। सर, कांवड़ को लेकर उन्होंने कहा है कि सपा के कुछ लोग माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। दिल्ली की 11 साल की सरकार और यूपी के 9 साल की सरकार, 11 और 9, 20 बजट कितने लाख करोड़ के रहे होंगे सोचो आप। 11 दिल्ली के बजट और 9 उत्तर प्रदेश के बजट, 20 बजट चले गए। जो श्रद्धालु हैं, जो सदियों से परंपरा चली आई है, उसके लिए कॉरिडोर सरकार नहीं बना पा रही। और कॉरिडोर अगर सरकार ने बनाया होता तो आए दिन जो हम लोगों को घटना देखने को मिलती है कि आर्म फोर्सेस का कोई व्यक्ति है, आर्म फोर्सेस का कोई कल्पना कर सकता है कि आर्म फोर्सेस के साथ इस तरह व्यवहार हो? जहां घटनाएं हो रही हैं, कोई घटना नहीं होती। ये सरकार जो कांवड़ियों को, जो श्रद्धालुओं को नहीं व्यवस्था दे पा रहे हैं, उस नाकामी को छिपाने के लिए दूसरे दलों पे आरोप लगा रहे हैं। सर, विपक्ष को कहीं बोलने नहीं दिया जा रहा है? क्या राहुल गांधी भी कह रहे हैं इसको? आप अपने चैनल के बजट काट के हमें दे देना, हम कॉरिडोर बना देंगे। मैं कह रहा हूं कि 20 बजट कितने होंगे, कितने लाख करोड़ के बजट रहे होंगे, सोचिए आप। भाई अभी तो सरकार इन्हीं की है। हम तो यही मांग कर सकते हैं कि जहां इतने कॉरिडोर बन रहे हैं, कांवड़ियों के लिए क्यों नहीं व्यवस्था बनाई? आए दिन आपको प्रमाण पत्र, आए दिन किसी का आइडेंटिटी कार्ड, आए दिन ये झगड़ा हो रहा। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से जाएं, जो हमारी पौराणिक परंपराएं उनको पूरी मान्यता के साथ जाएं। इतने पवित्र दिनों में बताओ उन्हें क्या फेस करना पड़ रहा है। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, क्या आप ऐसा मानते हैं कि पहलगांव पर सरकार को अपना मुंह नहीं छिपाना चाहिए। पहलगांव में क्या हुआ है, किस तरह की घटना हुई, चूक हुई या भूल हुई, सरकार को बताना चाहिए। भूल थी, चूक थी, इंटेलिजेंस फेलियर था, क्या था, सरकार को बात अपनी रखनी चाहिए। और विदेश नीति, सोचिए विदेश नीति, हमारे देश का कितना सम्मान हो रहा है। हर देश में जा रहे हैं, हमारे देश का सम्मान हो रहा है। कोई देश नहीं बचा होगा जहां हमारे देश का सम्मान ना हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद भी विदेश नीति हमारी असफल हो गई। कोई देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। जिस समय सिंदूर ऑपरेशन चला उस समय कोई देश आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। और पाकिस्तान जैसा देश जो लगातार IMF, वर्ल्ड बैंक या जितनी फंडिंग एजेंसी उनसे पैसा ले रहा है। तो ये विदेश नीति है, पहलगांव है, इंटेलिजेंस फेलियर है, क्या है, भूल हुई है, चूक हुई, इन सब बातों को तो रखना ही पड़ेगा। तो सरकार कह रही है कि डिफेंस मिनिस्टर जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो क्या आप लोग प्रधानमंत्री से जवाब चाहते हैं? पूरा विपक्ष और जितने भी सांसद हैं, क्योंकि जिस समय पॉलिटिकल पार्टीज ने समर्थन दिया था, सरकार को समर्थन दिया था। और प्रधानमंत्री जी सुने, सरकार सुने, और उसके बाद जवाब जो सरकार का आएगा वो सब हम लोग सुनेंगे। फिर सर, जैसे चिट्ठी लिखी है आपको और 35 अन्य नेताओं को प्रचार के मुद्दे पे समर्थन देने के लिए, क्या आपका समर्थन है उनके साथ? मेरा समर्थन भी है। और एक मिनट अभी रुक जाओ। हाँ, मेरा समर्थन भी है। और ये जो कार्ड बनता है ना प्लास्टिक का, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। इस तरह के कार्ड के, इस तरह के कार्ड के पक्ष में नहीं हूँ मैं। आधार कार्ड पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बूथ बूथ पर बनाती है, ये आपको पता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 10 मिनट में आधार नकली बना लेते हैं, वोट डलवा देते हैं। इसलिए हमारी मांग होगी, हालांकि ये विषय कल भी उठेगा, कल बात और करेंगे, लेकिन जिस तरह का हमारा आधार बन रहा है, आधार कार्ड ऐसा बने कोई नकली ना बना पाए। कम से कम मेटल का बनाना चाहिए, अमेरिका से सीखना चाहिए। हम जब अमेरिका के इतने करीब हैं, जब सब जानकारी अमेरिका ही देता है, तो हमें सीखना चाहिए अमेरिका से। उसकी तमाम बैंकें हैं, क्रेडिट कार्ड है, और तरह के कार्ड है, मेटल के कार्ड है। सोचिए कोई नकली नहीं बना सकता। हमारी मांग है सरकार से कि आधार कार्ड
मेटल का होना चाहिए, कोई नकली ना बना पाए, क्योंकि आधार कार्ड हर एक चीज से जुड़ गया, बैंक अकाउंट से जुड़ गया, पॉलिसी से जुड़ गया, स्कीम से जुड़ गया, हर जानकारी से जुड़ गया, और अब वोटर से आप जोड़ रहे हैं। और फिर जो काम बीजेपी सामने से नहीं कर सकती वो पीछे से करती है। बिहार का चुनाव आ रहा है आरक्षण के खिलाफ, जब भी बिहार का चुनाव आता है कोई ना कोई बीजेपी के लोग आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं। ये बात हमें भी नहीं समझ में आ रही है कि बिहार का चुनाव आते ही आरक्षण के खिलाफ बीजेपी क्यों हो जाती है, समाजवाद के खिलाफ हो जाते हैं, सेकुलरिज्म के खिलाफ हो जाते हैं। जो काम ये सीधे नहीं कर सकते हैं वो पीछे से करते हैं। इसी तरीके से जो हो रहा है, ये आज़ादी के बाद पहली ऐसी घटना है। रिव्यू कर रहे हैं, पूरा रिवीजन हो रहा है। सोचिए आप, कभी रिवीजन हुआ पहले? रिवीजन हो रहा है उसका। और फिर रिवीजन में कौन सा कार्ड मिलेगा? इतना थका हुआ कार्ड मिलेगा प्लास्टिक का कि बीजेपी के कार्यकर्ता बूथ पे 5 मिनट में बना लेंगे। मेरा चेयरमैनी का चुनाव हराने के लिए गोसाईगंज में वीडियो क्लिप्स होंगे, आपके मित्र लोग हैं, आप कन्नौज से मंगवा लेना। 5000 आधार कार्ड नकली बीजेपी ने बनाए थे वोटर वाले दिन। चेयरमैनी के चुनाव को हराने के लिए समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 5000 आधार कार्ड नकली बना करके वोट डाले थे। तो इसलिए हमारी वो विषय अलग तरह का है, लेकिन क्योंकि जब बात आ गई तो मैंने अपनी बात रख दी पार्टी की तरफ से कि जो आधार कार्ड बने या वोटर आईडी कार्ड बने, ऐसा बने जो कोई नकली ना बना सके, 5 मिनट में ना बना पाए। इसके एक्सपर्ट बीजेपी के लोग हैं। बूथ के दिन, वोट वाले दिन तुरंत एक नया आधार कार्ड बना देते हैं। सर, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर भी काफी खराब बात है। रही है, आप भी चाहते हैं कि जैसे वर्मा बर्खास्त हो? यूपी और बिहार में कंपटीशन चल रहा है कि कहाँ लॉ एंड ऑर्डर ज्यादा खराब है। जस्टिस वर्मा पे क्या कहेंगे? आज बहुत सारे सांसदों ने जो है लेटर दिया है। कई उस पर विचार करेंगे बाद में। इतना बोल के पहले ये चलाओ, फिर आना दोबारा।